फिफ्थ स्टैंडर्ड। चलिए अब हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था, जिसमें अब यूनिट 3 का लेसन 6 है, जिसका नाम है सेव अवर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो अब हमको अपने जंगलों को बचाना है, उनको सेव करना है। तो हम किस तरह से बचाएंगे, उसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। सो वर्ड्स ऑफ विजडम इज़ गिवन, द डेथ ऑफ द फॉरेस्ट इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ। अब हमारी ज़िंदगी का खत्मा तब माना जाता है जब हमारी लाइफ में जितने भी या हमारे पर्यावरण में जितने भी फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जंगलों का ख़त्म होना ऐसा माना जाता है कि लाइफ का ख़त्म होना। So let us start. Once upon a time in a beautiful forest there lived two old trees named चिंटू and पिंटू। एक समय की बात है कि एक जंगल हुआ करता था, वो बहुत ही सुंदर था और वहाँ पे दो पुराने पेड़ थे और उन दो पुराने पेड़ों का नाम दिया गया है चिंटू एंड पिंटू। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। रूबी द रैबिट एंड हिज ब्रदर्स। अब उसमें से एक था रैबिट जिसका नाम था रूबी और उसके बहुत सारे उसके भाई। मोंसी द मंकी एंड हिज फैमिली। अब मोंसी नाम का एक बंदर था, उसकी भी फैमिली थी। एगा द ईगल एंड हिज मैनी बर्ड फ्रेंड्स। अब एगा नाम का एक ईगल था, उसके भी कई सारे पक्षी जो थे फ्रेंड्स वो भी थे उनके साथ। बंकी द बिग बियर एंड वूफी द वाइस ओल्ड वुल्फ। उसके अलावा एक बियर था, बियर मीन्स भालू, एक भालू था जिसका नाम बंकी था। एंड वूफी नाम का एक ओल्ड वुल्फ यानी सियार। तो इस तरह से सारे जानवर जो थे वो एक ही जंगल में रहा करते थे और उन सब में आपस में फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी। एवरी डे ऑल द फ्रेंड्स एट चैटिंग अंडर द ग्रेट ट्रीज। हर दिन वो सारे के सारे फ्रेंड्स आपस में बैठकर बातचीत किया करते थे। वन डे पिंटू सॉ ए वुडकटर कमिंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। एक दिन की बात है कि पिंटू ने देखा कि एक लकड़हारा जो है वो जंगल की तरफ आ रहा है। पिंटू सेड हे लुक ए वुडकटर। तो पिंटू ने कहा कि देखो देखो वुडकटर है। रन चिंटू सेड टू द एनिमल्स। अब चिंटू ने बाकी के जानवरों को कहा कि भागो भागो। बट नो वन रैन, लेकिन कोई भी उनमें से नहीं भागा। दे सेड यू गिव अस फूड एंड शेल्टर, यू गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, हाउ कैन वी लीव यू इन डेंजर। अब उन्होंने तो सबको आगाह कर दिया कि आप सब भागो भागो, लकड़हारा आ रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी जानवर जो है वो वहाँ से नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पेड़ से कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमसे हमें फूड मिलता है। शेल्टर, फूड माने खाना एंड शेल्टर माने रहने का स्थान। तो इस तरह खाना और रहने की जगह जब तुमसे मिलती है और तुम्हारे नीचे ही बैठकर हम अच्छी फ्रेश एयर ये ब्रीथ करते हैं, यानी ताज़ी तवाना हवा का अनुभव लेते हैं, तो अब तुम डेंजर में हो तो हम तुम्हें डेंजर में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ऐसा सारे जानवरों ने कहा और वो लोग वहाँ से नहीं गए। चिंटू एंड पिंटू थैंक्ड देम एंड सेड ओके ऑल ऑफ यू हाइड बिहाइंड अस। So the monkeys and the birds hid inside the leaves of the trees and the other animals hid behind them. अब चिंटू और पिंटू ने उन लोगों को, सारे जानवरों को बहुत बहुत धन्यवाद यानी शुक्रिया अदा किया और उन लोगों को कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम भाग नहीं सकते हो या तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम लोग हमारे पेड़ के आसपास या पेड़ों के शाखाओं में या पत्तियों के अंदर कहीं भी छुप जाओ। तो उनमें से कुछ जो छोटे छोटे जानवर थे वो पेड़ों की आड़ लेकर छुप गए और कुछ जो थे वो डालियों पर बैठ गए, पेड़ों के पत्तों के अंदर छुप गए। इस तरह से सारे जानवर उसी पेड़ के अंदर समा गए या छुप गए। द वुडकटर केम एंड लुक्ड अराउंड, ही सॉ पिंटू एंड चिंटू द ह्यूज ट्रीज। अब लकड़हारा पेड़ के बिल्कुल निकट आ गया और उसने देखा कि चिंटू और पिंटू ये जो दो पेड़ हैं बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे। द वाइस वूफी वुल्फ हैड ऑलरेडी टोल्ड हिज प्लान टू द एनिमल फ्रेंड्स। अब जो वूफी रहता है, वूफी यानी सियार जो रहता है, उसने अपना सारा प्लान जो है बाकी अपने सारे जानवर दोस्तों को बता दिया था। व्हेन द वुडकटर केम नियर द ट्रीज द मंकीज जम्प्ड ऑन हिम एंड स्टार्टेड इरिटेटिंग हिम। जैसे ही लकड़हारा उस पेड़ के पास पहुंचा तो मंकीज़ ने प्लानिंग करके सारे के सारे मंकीज़ उसके पास आ गए और वो लोग उसे इरिटेट करने लगे। इरिटेटिंग माने परेशान करने लग गए। द बर्ड स्टार्टेड पैकिंग हिम, द रैबिट एंड हिज ब्रदर स्टार्टेड जंपिंग अराउंड हिम एंड बंकी द बिग बियर स्टार्टेड ग्राउलिंग।
अब सारे जानवर एकत्रित होकर उसको परेशान करने लगे, जैसे कि जो पक्षी चिड़िया जितनी भी थी वो लोग चोंच मारने लग गई। रैबिट जो था खरगोश वो और उसके भाई जो थे वो उसके ऊपर जंप मारने लग गए, और बंकी जो भालू रहता है भालू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। When all the animals were busy at their work, Woofy the wolf ran to Leo the king. अब जबकि सारे एनिमल्स उसको परेशान करने में, उसका माइंड डाइवर्ट करने में लगे रहते हैं, तभी ये सियार क्या करता है, ये जंगल का जो राजा होता है लायन, उसके पास पहुंच जाता है। द वुल्फ टोल्ड द किंग दैट ही हैड टू डू। अब वुल्फ जो सियार जो रहता है वो किंग को कहता है कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा। द लायन किंग गेव ए लाउड रोर। तो वो जो लायन रहता है उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, यानी बहुत ज़ोर से वो दहाड़ने लग जाता है। अब उसकी दहाड़ सुनकर क्या होता होगा, द वुड कटर गॉट, यानी वुड कटर को क्या होता है कि वो पूरी तरह से डर जाता है।